Assalamu alaikum class 10th. Today we'll start textbook of mathematics of class 10th by National Book Foundation. We will start it from unit number 1 quadratic equation from its exercise 1.1 question number 1, that is write the following quadratic equation in standard form. So starting with part number 1, that is x plus 2 x minus 3 is equal to 5, we have to convert it into standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ 2 मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होती है 2 एंड देन एक्स एंड देन 0 पावर होती है जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे आ जाता है सी। अब सी के साथ आपके पास होता है एक्स की पावर 0, बट एक्स की पावर 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, सो उसकी वजह से यहाँ पे जस्ट आपके पास सी बच जाता है। तो इस टाइप के इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो और उसके साथ एक कांस्टेंट हो, देन सिंपल एक्स विद अ कांस्टेंट एंड देन जस्ट अ कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल एंड दैट इज इक्वल टू 0. Now let's start the question part number 1, that is x plus 2 x minus 3 is equal to 5. आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक x विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस x एंड देन विद 3 again, then 2 will be multiplied with this x and then 2 with 3. So x into x, x square, x into x, x square, minus x into minus 3x, 2 into x, 2x, and plus minus sign 2 3s are 6 is equal to 5. x square वाली और कोई टर्म नहीं है, सो x square एज इट इज़ आ जाएगा, कोई टर्म उसके साथ नहीं है, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। बट ये 3x इंटू एक्स आपस में हो सकते हैं ऐड एंड सेपरेट, सो माइनस 3x प्लस 2x विल बी जस्ट x, 3 minus 2 1 एंड माइनस 6 एज इट इज़। अब जो आपके पास 5 है इक्वलिटी के इस तरफ प्लस हो रहा है, जब इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, सो इट विल बी -5. Now x square minus 5 minus 6 minus 5 will be minus 11. So this is the standard form of quadratic equation. अब इसको अगर हम कंपेयर भी करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो आपके हमारे पास एक स्क्वेयर वाली टर्म भी आई है, एक्स भी आई है, देन सी भी आया है. दिस वन मीन्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, एग्जैक्टली आपके पास सेम आई है। जो ए एंड बी की वैल्यूज़ नहीं है, सो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 1, कोई टर्म आपके पास ना हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। सो पार्ट नंबर 1 इज़ डन, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2. So now the second part, that is x minus 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे। सो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ये प्लस का फॉर्मूला करें और माइनस का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। सो ए स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 2ab। आपके पास a की वैल्यू है जी x एंड b की वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10x माइनस साइन एज इट इज़ एंड ब्रैकेट। मेक श्योर जब आपके पास माइनस साइन आए तो आप मस्ट ब्रैकेट लगाओगे, बिकॉज इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद ये जो माइनस साइन है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ 16x इज इक्वल टू 7. अब आपके पास इस माइनस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर -4x स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16x इज इक्वल टू 7। मेक श्योर अगर आपने इक्वलिटी साइन मिड में यूज़ कर ली है तो आपके पास स्टार्टिंग में इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको आपस में ऐड एंड सेपरेट, जो भी वो हो रहे हैं उनको करेंगे, एंड एक्स वाले टर्म को आपस में सॉल्व करेंगे, एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में इनको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर then minus 10x and minus 16x then 25 minus 16 एंड यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी की उस तरफ 7 प्लस हो रहा है, सो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। माइनस माइनस जब भी टर्म हो तो आपके पास टर्म क्या हो जाती है, साइन माइनस का आता है, एंड टर्म आपके पास प्लस हो जाती है। सो 10 एंड 16 26x। नाउ 25 माइनस 16 9 एंड 9 माइनस 7 2। सो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। मीन्स आपके पास जो ट्राई करते हैं हम हमेशा कि जो फर्स्ट टर्म है ना उसके साथ माइनस साइन ना आए, तो आप लोग क्या कर लोगे, माइनस साइन कॉमन ले लोगे। सो माइनस साइन कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये विल बिकम 3x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द standard form of quadratic equation. So the third part is x is equal to x into x minus 1. So x as it is, यहाँ पे ये x आपके पास दोनों टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू 1 x। अब आपके पास सब टर्म्स को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। So x minus x square plus x is equal to 0. So it will become x plus x 2x minus x square। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसमें आपके पास एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को हम फर्स्ट पे लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम माइनस एक्स स्क्वेयर को स्टार्ट में लिख लेंगे एंड 2x को इधर इज इक्वल टू 0। अब आप अगेन मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है हम ट्राई करते हैं उसके साथ माइनस साइन ना हो, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो सब टर्म्स के साथ साइन चेंज हो जाते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है सी की, सो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म जो सी की है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो डन विद पार्ट नंबर 3।